नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ग्रेटर कैलाश में समाचार पत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल हमने आपको एक खबर बताई थी और आपको जानकारी दी थी कि आजकल सड़क पर रात को निकलना जोखिम से खाली नहीं है। आप निकलेंगे कब कहां पर आप पर अटैक हो जाए कोई कह नहीं सकता, और ऐसे मामले कई सारे हैं लेकिन वो सुर्खियों में आते नहीं है। लेकिन ये समाचार पत्र के कर्मियों पर अटैक किया गया था और जिन लोगों ने अटैक किया था उन लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिन पर वो अटैक कर रहे हैं वो लोग समाचार पत्र के कर्मी हैं। तेजधार हथियार से हमला किया गया था। इसके अलावा बाइक छीन कर ही भाग गए थे। आज इस खबर को थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताएंगे। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि ऐसे मामले जो हैं जब कम प्रकाश में आते हैं तो एक्शन भी उसी तरह से ढीला ढाला होता है, लेकिन जब वो लाइमलाइट में आ जाते हैं तो फिर एक्शन देखने को मिलता है। तो एक्शन हुआ है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक तो नाबालिग ही है, एक नाबालिग है। तो देखो, रात को नाबालिग भी अटैक कर रहे हैं। हैरान करने वाले मामले हैं। लेकिन जो समाचार पत्र का एम्प्लॉय था वो क्या कहता है, उन्होंने कंप्लेन की है, क्या हुआ, उनकी आप बीती बताएंगे कि उन्होंने क्या बताया। जो जानकारी हमारे पास पहुंची है तो जानकारी ये है कि रविवार की ये घटना है। रविवार देर रात की काम करके वापिस आ रहे थे 2 युवक जो समाचार पत्र के एम्प्लॉय थे। तो ग्रेटर कैलाश फुआरा चौक में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ अज्ञात लोग अचानक आकर हमला करते हैं। इसमें एक पीड़ित है सुधीर कुमार। सुधीर कुमार की तरफ से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी और सुधीर कुमार ने ही बताई। उस शिकायत में उन्होंने बताया कि दरअसल सुधीर ने कहा कि करीब को 2:30 बज रहे होंगे, रात को 2:30 बज रहे होंगे, तो वो अपने कार्यालय बड़ी ब्राह्मणा से अपने सहयोगी देवेंद्र कुमार के साथ वापिस अपने घर जा रहे थे और फुआरा चौक के पास जब वो पहुंचे तो अचानक मोटरसाइकिल सवार 3 युवक पीछे से आए। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक पीछे से आए और हमारे वाहन को, यानी कि जिस बाइक पर वो थे, उसको लात मार दी। उन्होंने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर ही गिर गए। तो ये देखें आप, 2:30 बजे के करीब, कल हमने आपको बताया था समाचार पत्र के जो कर्मी होते हैं वो जब काम करते हैं तो प्रिंटिंग का काम जो है वो देर रात तक चलता है। 12 बजे, 1 बजे के बाद भी, 2 बजे के बाद समाचार प्रिंट होने के बाद फिर उनको आगे उनकी डेस्क तक भी पहुंचाना होता है। ये सब काम भी करने होते हैं। तो उसके बाद जब वो फ्री होते हैं तो रात को काफी लेट हो जाता है, 2:30-3 टाइम, तो सुबह 4 बजे जा रहे होते हैं घर में। तो ये 2:30 बजे के करीब, ये बता रहे हैं 2:30 बजे के करीब ये घर वापस जा रहे थे। तो उस दौरान ये घटना हुई। और ये जो है सुधीर कुमार ने लिखित शिकायत में जो बात बताई है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम तक पहुंची है। और ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक आए, अज्ञात लोग थे ये। इन्होंने आके पीछे से बाइक को लात मार दी और वो नियंत्रण खो बैठे और गिर गए। और जैसे वो गिर गए तो उन्होंने हथियार निकाला, तेजधार हथियार निकाला और उससे हमला किया। ये भी कह रहे हैं कि ये लोग तेजधार हथियारों से लैस थे। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि रात को ये लोग सड़कों के ऊपर हथियार डाल के घूमते होंगे, नाके लगाते होंगे, देखते होंगे कि कोई शिकार आ रहा है, कोई इनोसेंट व्यक्ति रोड पर निकल रहा है तो उससे लूटपाट करेंगे। और कितने लोगों से ये लूटपाट करते होंगे, क्योंकि अगर हथियार लेकर निकले हुए हैं तो इनको पता ही होगा कि शिकार इनको रोज मिल ही रहे होंगे, तो इसीलिए हथियार लेकर निकले होंगे। लेकिन इस बार इनका पाला कहां पड़ा, इनको उसकी भनक अब लगी होगी। हथियारों से, ये कहते हैं कि हथियारों से लैस और टोका निकाला, टोके से हमला किया। और ये कहते हैं सर के ऊपर ही वार किया, तो यानी कि जानलेवा हमला, जान से मारने की कोशिश की गई और सर बचाने के लिए आगे हाथ रखा गया। सुधीर ने हाथ रखा लेकिन हाथ पर काफी गंभीर चोट आई है इसको। और हमलावरों ने वहां से बाइक ली, मोटरसाइकिल लिया और मौके से वो भाग गए। ये घटना 2:30 बजे हुई और 2-3 मिनट के अंदर ही ये सारा काम हुआ है। 2:35 पे इन्होंने कंट्रोल रूम 100 नंबर डायल किया और कॉल की और फिर वहां से एक एम्बुलेंस आई
और सूचना के आधार पर फिर एफआईआर लॉन्च हुई है। और इसमें एफआईआर लॉन्च होने के बाद फिर इंक्वायरी शुरू हुई, टीमें बनाई गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद टीमों ने अपनी कार्रवाई करते हुए लगभग 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी थे। ये 3 आरोपी हैं कौन, ये भी आपको, क्योंकि कई बार ये बातें आती है कि रात को कौन हो सकते हैं, कौन से समुदाय के लोग होंगे, क्या हैं ये लोग, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, कौन है। हमने पहले भी आपको सूचना दी कि जब से ड्रग्स आया तब से तो ऐसा लगता है समाज की तबाही हो गई है। तो ये लोग जो थे, जो पकड़े गए हैं, इनकी पहचान जो हुई है, इलियास मट्टू, एक का नाम है इलियास मट्टू, ये रहने वाला तेली बस्ती का इलियास मट्टू। एक है वंश कुमार, पुत्र है जतेंद्र कुमार, दियोलिया बड़ी ब्राह्मणा का ये रहने वाला है, और तीसरा जो है वो नाबालिग है। अब ये जो तीनों लोग पकड़े गए हैं और इनके पास से जो हथियार था वो भी पुलिस कहती है इन्होंने बरामद कर लिया, और वाहन भी बरामद कर लिया। ये एक अच्छी बात है, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई की है। लेकिन ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, इनके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली है कि ये क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। वैसे तो जिस तरह से हथियार लेकर ये रात को चल रहे हैं, आगे कोई बाइक जा रही है तो पीछे से लात मार के उसको गिरा रहे हैं, फिर हथियार से वार कर रहे हैं, फिर बाइक लेकर भाग रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि क्रिमिनल बाइक बैकग्राउंड से ही होंगे। लेकिन मामले दर्ज थे या नहीं, इस बात की अभी जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, पुलिस कहती है जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरियां कर रहे हैं, और इंक्वायरियों में क्या निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मामले हैरान करने वाले हैं। रात को सड़क पर निकलना सुरक्षित रह नहीं गया है। मंदिरों के शहर से इस तरह की बातें सामने आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आ रही हैं। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और सचेत भी रहें, और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।